हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण सियोल है। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा और कंटिन्यू सीरीज में चलते हुए लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस का जो 6 लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने दो चीज पढ़ा था कि जो टेक्सचर है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है इक्विग्रेनुलर और होता है इन इक्विग्रेनुलर। तो इन इक्विग्रेनुलर में ये जो लास्ट टाइप का है उसको कहते हैं इंटरग्रोथ। इस टेक्सचर का है फॉर्म का नाम है इंटरग्रोथ। जब किसी दो या दो से अधिक, मैक्सिमम दो ही होते हैं क्योंकि उसी तरीके देखा जाता है, वो टेक्सचर क्या है कि दो मिनरल एक साथ फॉर्म हो जाए और एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए फॉर्म में हो, घुसे हुए हो, तो उस तरीके से अंदर उसके अंदर है ना इंटरग्रोथ हो जाए दोनों में एक दूसरे में, तो या इंटरलॉकिंग टाइप के हो जाए तो फिर उसको इंटरग्रोथ टेक्सचर कहते हैं। क्या होता है इसमें पढ़ता है, इंटरग्रोथ टेक्सचर रिजल्ट फ्रॉम, क्यों बनता है ये इंटरग्रोथ, किसकी इंटरग्रोथ, विच मीन्स इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ ग्रेन टू डिफरेंट टाइप के मिनरल है। चाहे जैसे एक ऑगाइट हो गया है ना, और एक पेल्जियोक्लेज हो गया, और अगर ये एक ही टाइम पे बने तो इनकी ग्रोथ है एक दूसरे के अंदर घुसे हुए टाइप के हो जाएंगे, तो वो इंटरग्रोथ टाइप के टेक्सचर कहलाएगा। दो का फॉर्मेशन सेम टाइम पे हुआ है ना, सेम टाइम पे उसका ग्रेन साइज डेवलप हुए तो वो इंटरग्रोथ हो जाती है उनके कारण। तो इंटरग्रोथ टेक्सचर रिजल्ट ड्यू टू क्यों होता है, तो साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन, एक साथ में क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है दो मिनरल का। कोई दो मिनरल कंपोजिशन है उसका एक साथ कोई मैग्मा है, जब मैग्मा ठंडा होता है ना तो बोवेन रिएक्शन के अनुसार 1500 डिग्री, फिर 1300, 1200, 1100, 1000, 800, 200 डिग्री तक टेम्परेचर करते करते अलग अलग टाइप के मिनरल बनते हैं। कोई जल्दी बनते हैं, कोई लेट बनते हैं, लेकिन कभी कभी दो मिनरल एक साथ बन रहे हैं है ना, यू टाइप की पॉइंट में दो एक साथ, तो वो क्या है मिक्स टाइप का टेक्सचर देते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो उसमें मिनरल कंपोनेंट है मैग्मा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनते हैं यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में, तो वो इस तरीके का टेक्सचर देते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसा है उसको अपन डिटेल में समझने के लिए यूटेक्टिक पढ़ते हैं कि यूटेक्टिक सिस्टम होता क्या है। जैसे मैग्मा है, ये मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, इस मैग्मा चैम्बर के अंदर जब ये मैग्मा गर्म था 1500 डिग्री टेम्परेचर पे और 1400 डिग्री टेम्परेचर या 1200 डिग्री टेम्परेचर तक, 1300 डिग्री टेम्परेचर, दो लिक्विड फॉर्म के अंदर, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है शुरुआत में, तो दो मेटल्स है, वो एक का नाम हो गया ए और बी का दूसरे का नाम हो गया बी, दोनों लिक्विड फॉर्म में, और वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे, ठंडा होने लगा, मैग्मा ठंडा होने लगा तो उनका फॉर्मेशन चालू हुआ। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि जब वो, जैसे ये यहाँ तो 100% इसी तरीके के मिनरल बने है ना, ए टाइप के, यहाँ 100% बी टाइप का ही बना, लेकिन यहाँ लगभग इन दोनों के बीच में 1100 डिग्री टेम्परेचर पे ये दोनों एक साथ बन गए। इसमें क्या 50% ए टाइप का बन गया और बी है, ये सेम टाइम पे इनका क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो ये सेम टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण ये मिक्स टाइप का इंटरग्रोथ टेक्सचर दिखाता है, एक दूसरे के ग्रोथ एक साथ में हो गई है ना, तो इंटरग्रोथ टेक्सचर ये दिखाता है। क्यों होता है कारण पता चल गया, यूटेक्टिक सिस्टम है, साथ में इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इसके चक्कर में ये होता है। अब इसको भी शायद फर्दर और भागों में बांटा गया है, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि ये इंटरग्रोथ टेक्सचर है कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टेक्सचर है उसका नाम है ग्राफिक टेक्सचर। ग्राफिक टेक्सचर किसमें पाया जाता है, ग्राफिक टेक्सचर कॉमनली फाउंड इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक इतनी कॉमन रॉक है, सभी को पता है, फ्लोर बनाने में, टाइल्स बनाने में काम आती है, तो ग्रेनाइट में ग्राफिक टेक्सचर मिलता है। अब ये क्यों है, क्यों मिलता है ग्राफिक टेक्सचर, इंटरग्रोथ बिटवीन, किसके बीच में, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज। मैंने तुमको पढ़ाया था कि ग्रेनाइट में कुछ मिनरल होते ही होते हैं, जैसे सबसे पहले बताया था क्वार्ट्ज होता है जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है,
फिर दो तरीके के फेल्सपार बताया था, एक बताया था पेल्जियोक्लेज फेल्सपार और एक बताया था ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है ऑफ वाइट का, ऑफ वाइट कलर का होता है, और ऑर्थोक्लेज ज्यादातर पिंक कलर का होता है, ये चीज मैंने बताई। लेकिन ये ग्रेन उसमें अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन अगर ये ग्रेन साथ में डेवलप हो जाए, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज एक साथ डेवलप हो जाए, तो वो जो टेक्सचर बनाएंगे वो ग्राफिक टाइप का टेक्सचर होगा, इनकी ग्रोथ एक साथ हो गई हो। तो उसमें कैसा दिखता है, क्वार्ट्ज बल्ब के रूप में दिखता है, अलाइन पैरेलल, पैरेलल पैरेलल अलाइन हो जाता है क्वार्ट्ज, टू वेल डिफाइंड क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन जो दिखाता है, वेल मतलब बहुत अच्छा क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन दिखाता है, गिव राइज टू इफेक्ट ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग जैसा वो दिखाता है। राइटिंग क्या होती है मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ केज फेल्सपार, के फेल्सपार होता है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, जैसे ये के फेल्सपार है, तो के फेल्सपार बेसिकली होता तो पिंक कलर का है, लेकिन ये जो के फेल्सपार है ये व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, और इसमें लंबे लंबे ऐसे ऐसे वेल ओरिएंटेड बल्ब दिखेंगे क्वार्ट्ज के, तो ये वो बनाएंगे ग्राफिक टेक्सचर बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात हो गई। तो उसमें अगर ध्यान से देखें तो क्वार्ट्ज कैसा दिखता है, डिस्पोज द फॉर्म ऑफ प्रिज्मेटिक वेव शेप का दिखता है, और 90 डिग्री एंगल पे वो इंटरसेक्ट करता है उसको, ये माइक्रोस्कोप में देखने पे हमको पता चलता है, और डायरेक्ट ये ऐसे नहीं दिखता। अब ये लिखा हुआ है कि ये जो रॉक दिखती है वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग जैसी दिखती है। क्यूनिफॉर्म राइटिंग क्या होती है, ये एक प्राचीन जर्मन वर्णमाला है, कि जैसी मतलब रॉक को देखोगे तो उसपे ऐसा लिखेगा, जर्मन वर्णमाला में जो क्यूनिफॉर्म में लिखा जाता था, वैसे फॉर्म में उसपे स्ट्रक्चर दिखेंगे, किसपे, ग्राफिक टेक्सचर वैसे दिखेंगे। ग्राफिक टेक्सचर किसके कारण होता है, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज के इंटरग्रोथ के चक्कर में होता है। ये ध्यान रखना, ग्राफिक टेक्सचर क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज के इंटर ग्रोथ के चक्कर में ग्राफिक टेक्सचर बनता है। कैसा दिखता है, वेल ओरिएंटेड होता है, और उस पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने राइटिंग लिखी है। किस तरीके की राइटिंग लिखी है, क्यूनिफॉर्म टाइप की राइटिंग लिखी है बैकग्राउंड में के फेल्सपार पे। तो अब चलो हम उसका फोटो देखते हैं कि वो ये जो ग्राफिक टेक्सचर है ये दिखता कैसा है। तो इसका ये आ गया फोटो, ये ग्राफिक रॉक का सॉरी ग्राफिक टेक्सचर दिखा रहा है ग्रेनाइट सैंपल में। इसमें जो ब्लैक ब्लैक बैंड दिख रहे हैं, तो ये तो है क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन बाकी जो व्हाइट दिख रहा है ये ऑर्थोक्लेज है। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था ऑर्थोक्लेज बेसिकली देखो, पेल्जियोक्लेज फेल्सपार दो तरीके के होते हैं। फेल्सपार ग्रेनाइट में मेनली दो टाइप के होते हैं, क्योंकि बीएससी की क्लास है चल रही है तो दो चीजें दिखती है। पहला हमको दिखता है पेल्जियोक्लेज फेल्सपार, पेल्जियोक्लेज फेल्सपार, और दूसरा है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। पेल्जियोक्लेज फेल्सपार पी से चालू होता है, तो पिंक कभी नहीं होगा, ये ऑफ वाइट होगा, ये होगा ऑफ वाइट। और मैंने बताया कि ऑर्थोक्लेज होता है पिंक कलर का होता है, लेकिन ग्राफिक टेक्सचर में बनने वाला जो ग्रेन है ऑर्थोक्लेज का वो व्हाइट कलर का होगा। तो यहां व्हाइट ऑर्थोक्लेज बनेगी किसके साथ, क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। तो ये इसका हो गया सैंपल, जो हमें देखने में पता चल जाएगा ग्राफिक ग्रेनाइट का सैंपल है जो कि ग्राफिक टेक्सचर दिखा रहा है। अब हमने जो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज दिखाई, अब उस फोटो को देख लिया, अब लैंग्वेज होती क्या है, क्योंकि देखो ऐसे इसका जियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भाई कैसी दिखती है। तो इस तरीके के टेक्सचर लंबे लंबे जैसे उसमें क्वार्ट्ज के रूप में दिख रहे थे, तो ये जो एक लैंग्वेज है ये साइन लैंग्वेज होती है, जो कि एशियंट मिडल ईस्ट टाइम की टाइम में ये लिखी जाती थी। और इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जब इस ग्राफिक टेक्सचर को हम हैंड स्पेसिमेन में देखते हैं रॉक्स को, तो उसको कहते हैं ग्राफिक टेक्सचर, ठीक है। हैंड स्पेसिमेन में देखने पे इसको कहते हैं ग्राफिक टेक्सचर। एक फोटो और दिखाता हूं ग्राफिक टेक्सचर का, ये भी ग्राफिक टेक्सचर का है, ब्राजील का फोटो है, ग्राफिक टेक्सचर दिखा रहा है। तो इसमें भी वेरी ओरिएंटेड क्वार्ट्ज ग्रेन और ये दिख रहे हैं, है ना, साफ ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके का एक फोटो और हो गया।
अब मैंने बताया कि जब इसको हैंड स्पेसिमेन में देखते हैं तब इसको कहते हैं ग्राफिक टेक्सचर, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जब इस टेक्सचर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें या माइक्रोस्कोप में देखें तो इसको कहेंगे माइक्रोग्राफिक टेक्सचर। इसका नाम माइक्रोस्कोप में देखने के चक्कर में माइक्रोग्राफिक टेक्सचर हो जाएगा। और इसकी जो रॉक होगी उसको कहेंगे ग्रेनोफायर, ग्रेनोफायर रॉक का कहेंगे। इसका सैंपल मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें दिखा दूंगा। वैसे जो दिख रहा था वैसा ही सैंपल होता है, यहाँ अवेलेबल पड़ा अपने पास। समटाइम्स सच टाइप ऑफ इंटरग्रोथ इन अल्ट्रा स्मॉल, बहुत छोटे लेवल पे भी इंटरग्रोथ हो जाती है। वैसे उसमें तो नेकेड आई से बिल्कुल इंटरग्रोथ दिख रही थी क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज की। ऑर्थोक्लेज कौन सा, व्हाइट वाला ऑर्थोक्लेज दिख रहा था और क्वार्ट्ज के, लेकिन सम टाइम है उसको उसकी इंटरग्रोथ है वो बहुत छोटे लेवल पे हो जाती है, दिखती नहीं है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं जो हाई रिजोल्यूशन पे इंटरग्रोथ को दिखाता है। माइक्रोस्कोप नॉर्मली है, लेकिन एक तरीके का और माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें ये देखते हैं हाई रिजोल्यूशन पे ये दिखता है। तो ग्राफिक टेक्सचर समझ में आ गया। ग्राफिक टेक्सचर बनेगा, देखो ग्राफिक टेक्सचर को याद कराने के लिए बता देता हूं, अभी अभी दिमाग में आया। ग्राफिक टेक्सचर में जी से बन रहा है, ठीक है, और इसको ध्यान से देखें तो क्वार्ट्ज भी ऐसे ही गोल घूम के बना और ऑर्थोक्लेज भी गोल बन के बना। और ये तो ग्राफिक टेक्सचर में क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज की इंटरग्रोथ होती है। ये याद कराने का तरीका है, या इसको लिख सकते हो G बराबर Q प्लस O। ग्राफिक टेक्सचर, ग्राफिक टेक्सचर G बराबर Q प्लस O, ग्राफिक टेक्सचर बन गया। ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, याद कराने के लिए बोला है सिर्फ। फिर एक और टेक्सचर होता है जिसको कहते हैं निर्मेकाइट टेक्सचर। ये सब इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर है, इसमें ग्रेन साइज बराबर नहीं है, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब है निर्मेकाइट टेक्सचर। निर्मेकाइट टेक्सचर क्या होता है देख लेते हैं, निर्मेकाइट को भी देख लेते हैं। अब ये निर्मेकाइट टेक्सचर बना क्यों है, पहले हमने पढ़ा था कि जो ग्राफिक टेक्सचर है वो बनता है इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज, लेकिन निर्मेकाइट टेक्सचर बनेगा इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज प्लस पेल्जियोक्लेज। जब पेल्जियोक्लेज होगा, पेल्जियोक्लेज में भी कौन सा, पेल्जियोक्लेज में भी ओलिगोक्लेज, ओलिगोक्लेज। ग्राफिक टेक्सचर याद रखना, ग्राफिक टेक्सचर क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज, निर्मेकाइट टेक्सचर में क्वार्ट्ज प्लस पेल्जियोक्लेज, और पेल्जियोक्लेज भी कौन सा, उसका ओलिगोक्लेज टाइप का जो सब फॉर्म होती है उससे मिलके ये निर्मेकाइट टेक्सचर बनता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये दिखता कैसा है, अब ये दिखता कैसा है, तो इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज इट फॉर्म वर्म लाइक रोड, कीड़ों जैसा ब्लैक ब्लैक कलर का, ब्लैक पेन करते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के कीड़े जैसे इसमें स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। तो कीड़े के स्ट्रक्चर बन गए, वर्म लाइक स्ट्रक्चर विथ इन पेल्जियोक्लेज, पेल्जियोक्लेज के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उसको निर्मेकाइट टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब इसका फोटो दिखाते हैं कि दिखता कैसा है। ये हो गया, इसमें ये जो वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये तो हो गया क्वार्ट्ज, और ये जो बाकी दिख रहा है ये पेल्जियोक्लेज हो गया। ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, निर्मेकाइट इन पेल्जियोक्लेज टेक्सचर। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज सिंप्लेक्टाइड, इसको सिंप्लेक्टाइड भी कहते हैं, निर्मेकाइट टेक्सचर को सिंप्लेक्टाइड टेक्सचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका एक नाम है। इट इज फाउंड इन सम ग्रेनाइट, वो तो देखो ग्राफिक टेक्सचर ग्रेनाइट में मिलेगा, लेकिन ये ग्रेनाइट प्लस मेटामॉर्फिक रॉक पे मिलेगा। मेटामॉर्फिक और ग्रेनाइट मिक्स टाइप की रॉक होती है, उसमें शायद निर्मेकाइट टेक्सचर दिखता है। ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक जब मिलती है उसको कहते हैं
मेरे में कई ऐसे कुछ नाम है, उसका भी एम से ही नाम है। तो ये एक हो गया टेक्सचर। अब क्या है, ये ध्यान रखना, ये सारे इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर है, इनके ग्रेन साइज इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप का इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर आता है जो कि इंटर ग्रोथ के चक्कर में होता है, तो उसका नाम है कोरोना। उसका नाम है कोरोना टेक्सचर। इट इज, क्या होता है ये, रिएक्शन ऑफ मैग्मा, किसका, एक्सिबिट कंसंट्रेशन अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टराइज मिनरल, किसी विशिष्ट खनिज के चारों ओर अगर किसी का अरेंजमेंट हो जाए ना, विशिष्ट खनिजों का अरेंजमेंट हो जाए, तो ये कोरोना स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी होती है, डायग्राम हम आगे देखेंगे, पहले उससे पहले उसके बारे में समझते हैं। इसमें हमें दिखता है जोन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। इसमें एक मिनरल बन जाएगा बीच में जो प्री एग्जिस्टिंग होगा, उसके बाद में एक रिंग बनेगी जो कि एक ही तरीके का मिनरल से बन के बनी होगी, है ना, अलग इसमें। तो वो क्या कहलाती है, सराउंडिंग मिनरल कहलाती है, रिएक्शन रिंग कहलाती है। तो उस रिएक्शन रिंग को क्या कहते हैं, कैलिफिटिक बॉर्डर कहते हैं। इस रिएक्शन रिंग को कहते हैं कैलिफिटिक बॉर्डर। एक एग्जिस्टिंग मिनरल के चारों ओर रिएक्शन होने के चक्कर में एक उसकी एक बॉर्डर बन जाती है रिंग के, तो उसको कैलिफिटिक बॉर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलिविन इज एनक्लोज विद इन द रिम ऑफ पेल्जियोक्लेस। अगर इसको मान लें कि ये ये है ओलिविन, ये है ओलिविन, और अगर ये पेल्जियोक्लेस पेल्जियोक्लेस सॉरी पायरोक्सिन से घिरा हुआ हो, तो ये एक तरीके का कोरोना स्ट्रक्चर बनाएगी। और जो कोरोना स्ट्रक्चर में जो आर वाली रिंग होगी, उस रिएक्शन रिंग को कैलिफिटिक बॉर्डर कहेंगे। ठीक है, देयर मे बी नंबर ऑफ सक्सेसिव रिंग। किसी 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 कोरोना स्ट्रक्चर में, जैसे एक तो बीच वाला सेंटर बन गया, फिर एक कोई अलग तरीके का मिनरल बन गया, फिर उसके बाद बार कलर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद और अलग तरीके का मिनरल इकट्ठे होकर रिएक्शन रिंग बनाई। तो बहुत सारी सक्सेसिव रिंग इसमें बन जाती है। तो ये रिंग्स दिखती कैसी है, देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन रिंग दिखती कैसी है, ये फोटो, इसमें बहुत सारी रिएक्शन रिंग बनी हुई है, एक एक करके मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहले बनी है ब्लैक कलर की, तो ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। ये ब्लैक, फर्स्ट तुम देखोगे तो ये बीच में ब्लैक कलर का एक मिनरल है। कौन सा मिनरल है, तो वो है ऑर्थोपायरोक्सिन। कौन सा मिनरल है, ऑर्थोपायरोक्सिन। ऑर्थोपायरोक्सिन किसके द्वारा सराउंडेड बाय है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का ग्रीन कलर की क्लाइनोपायरोक्सिन, ये दिख रहा है तुमको, ग्रीन कलर की क्लाइनोपायरोक्सिन से ये घिरा हुआ है। ठीक है भैया, ये ग्रीन कलर का, इधर पेन ही घुमा देते हैं, ये ग्रीन कलर की क्लाइनोपायरोक्सिन बना हुआ है। ये ग्रीन कलर का पायरोक्सिन रेड गार्नेट के मैट्रिक्स से, रेड रेड निकाल देते हैं, रेड मैट्रिक्स से घिरा हुआ है। ये रेड मैट्रिक्स से घिरा हुआ है। तो बहुत सारी सक्सेसिव इसमें रिंग्स बन गई है ना, कैलिफेटिक रिंग सक्सेसिव बहुत सारी बन गई है। और फिर ये जो रेड गार्नेट था वो व्हाइट पेल्जियोक्लेस, व्हाइट पेल्जियोक्लेस से ये घिरा हुआ है। ये जो पूरा बाकी व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट पेल्जियोक्लेस हो गया, बाकी जो जीता हुआ बचा हुआ है। तो इसने बहुत अच्छी कोरोना स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, तो ये होता है कोरोना स्ट्रक्चर। इंटर ग्रोथ के चक्कर में ये स्ट्रक्चर बना है। पहला बना ग्राफिक टेक्सचर, दूसरा मिरमेकाई टेक्सचर, और तीसरा हो गया कोरोना स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एक और सैंपल लिखते हैं। क्या कोरोना जो सैंपल, जो कोरोना का जो सैंपल है उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखता है कि मैक्सिमम ज्यादा भी दिख सकता है? तो एक ही रॉक में बहुत सारे कोरोना स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बहुत सारे बन गए इसी रॉक में, है ना। तो ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो गार्नेट है, व्हाइट पेल्जियोक्लेस गिरे हुए हैं, और इस तरीके से ये एक और सैंपल इसका हमने कोरोना का देख लिया है स्ट्रक्चर का। हाँ, अगर इसको कोरोना स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, कोई स्ट्रक्चर बहुत छोटा बन जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बन जाता है।
ये एक टर्कोइज, टर्कोइज मतलब फिरोजा, जो सलमान खान अपने घड़ी में जो ऐसा ब्रेसलेट बना के पहनता है उसको वो फिरोजा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टर्कोइज। टर्कोइज, तो टर्कोइज का मिनरल है बीच में। अगर टर्कोइज या फिरोजा, टर्कोइज या फिरोजा घिरा हुआ हो, किससे घिरा हुआ हो देख लेते हैं। क्वार्ट्ज से घिरा हुआ है, ये जिससे घिरा हुआ है वो है क्वार्ट्ज। ठीक है भैया, क्वार्ट्ज से घिरा हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक है ना। और वो क्वार्ट्ज है, फिर से घिरा हुआ है ऑर्थोपायरोक्सिन और सिल्वनाइट से, ऑर्थोपायरोक्सिन और सिल्वनाइट से घिरा हुआ है। ये इसकी स्केल लिखी हुई है, माइक्रोस्कोपिक स्केल है ना। तो ये माइक्रोस्कोपिक भी बन गया, तो ये भी एक तरीके का कोरोना का एग्जाम्पल है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का। तो ये हो गया तीसरा, कोरोना का हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका वापस हम करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन देखो जरूरी है याद करने के लिए, बिना रिवीजन कुछ समझ में नहीं आएगा, बिना रिवीजन सब शून्य हो जाएगा। तो इंटरग्रोथ स्ट्रक्चर का हम छोटा सा एक फोटो बना देते हैं, फोटो बना के समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये है इंटर ग्रोथ टेक्सचर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कोरोना स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ, ग्राफिक टेक्सचर। ग्राफिक टेक्सचर, इसमें एक चीज याद रखना है, दो ग्रेन एक साथ डेवलप हो रहे हैं तो इंटरग्रोथ से बना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें पहला है ग्राफिक टेक्सचर, तो यहां लिख देते हैं ग्राफिक टेक्सचर। ग्राफिक टेक्सचर, ग्राफिक टेक्सचर जब क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज का इंटरग्रोथ होगा तो बनेगा ग्राफिक टेक्सचर। भैया ठीक है, ये ग्राफिक टेक्सचर हो गया। फिर हमने पढ़ा मिरमेकाइट टेक्सचर। ठीक है, मिरमेकाइटिक टेक्सचर, हाँ, मिरमेकाई टेक्सचर। तो मिरमेकाई टेक्सचर एम लिख देते हैं, किससे बना होता है, क्वार्ट्ज प्लस पेल्जियोक्लेज। वो ऑर्थोक्लेज था और ये पेल्जियोक्लेज है, और पेल्जियोक्लेज में भी कौन सा है, ओलिगोक्लेज। पेल्जियोक्लेज का भी ओलिगोक्लेज से मिलकर ये बनता है। इसमें जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो वर्म लाइक दिखेगी, कीड़े जैसी दिखेगी। इसमें कीड़े जैसे नहीं दिखेगी, इसमें तो नॉर्मल ये व्हाइट कलर। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, ये जो ऑर्थोक्लेज है ना, ये व्हाइट कलर का होगा, ये ऑर्थोक्लेज व्हाइट कलर का होगा, और इसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे बैंड दिखेंगे और खुद व्हाइट कलर का होगा मिनरल। और इसमें वर्म लाइक सीधा हो गया तो मिरमेकाइट स्ट्रक्चर हो गया। फिर तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा हमने जो पढ़ा है उसको भी लिख देते हैं। तीसरा है कोरोना। इंटरग्रोथ ऑफ सक्सेसिव मिनरल बन जाते हैं तो कोरोना स्ट्रक्चर बनती है। इसमें ये याद रखना, और जिसकी बॉर्डर होती है उसको कहते हैं, इसकी जो बॉर्डर होती है उसको कहते हैं कैलीफाइटिक टिक बॉर्डर। कैलीफाइटिक बॉर्डर कहते हैं, इसकी बॉर्डर को कैलीफाइटिक बॉर्डर कहते हैं। सक्सेसिव रिंग बन जाती है बहुत सारी, एक मिनरल पहले से एग्जिस्टिंग होता है उसके ऊपर रिंग बन जाती है, रिएक्शन रिंग कहते हैं। तो ये आज इंटरग्रोथ टेक्सचर में हमने पढ़ा। इसी के साथ तुम्हारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।